जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि ओबेसिटी, इस समय ओबेसिटी जो है एक एपिडेमिक डिजीज़ की तरह हो गई है। तो पहले आपको ये समझना है कि क्या ओबेसिटी मतलब क्यों हमारा वेट गेन होता है। तो सिंपल एक जो रूल है कि जब भी आप 500 कैलोरी एवरी डे, जब हम 500 कैलोरी ज़्यादा खाते हैं और वो बर्न नहीं होती है, जब भी 3500 कैलोरी मीन्स 3500 कैलोरी जब आपकी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाती है तो आपका वज़न 1 किलो बढ़ जाता है। ऐसे ही 3500 कैलोरी जब हम कम कर देते हैं डाइट से तो 1 किलो वज़न कम हो जाता है। तो ये ऐसा रोज़ तो हम 500 कैलोरी ज़्यादा खाते नहीं हैं। होता क्या है, धीरे धीरे 6 महीने साल भर में हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम सारी कुछ फैटी चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादा हम रेस्टोरेंट का खा रहे हैं, तो वो करते करते हमारी बॉडी में जो है वो फैट एक्युमुलेट होता जाता है और हमारा वेट जैसे ही 3500 कैलोरी, इसीलिए हर कोई वुमेन्स या देखेंगे हर 5 साल के बाद या 4 साल के बाद आपका 5-6 किलो वज़न बढ़ जाता है। एकदम से आपका नहीं बढ़ जाता है, लेकिन आप किसी का हर साल बढ़ जाता है, किसी का 2-3 साल में बढ़ता है। वो इसीलिए है कि जब भी आपकी बॉडी में 3500 कैलोरी ज़्यादा होगी, वो बर्न नहीं हो पाएगी, तो वो आपका 1 किलो वज़न बढ़ जाएगा। तो ये तो मेन रीज़न है कि क्यों आपका वज़न बढ़ता है। दूसरा, वज़न बढ़ने के लिए केवल खाना ही ये नहीं है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं। सबसे पहले जो हार्मोन्स हैं आपके, कॉर्टिसोल और इंसुलिन, ये 2 हार्मोन्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं आपके वेट को बढ़ाने के लिए। वो वेट बढ़ाने के यही मेन कारण है। जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार इंसुलिन बॉडी रिलीज़ करती है उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पूरा मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए। और जब हमने कुछ खाया वो इंसुलिन रिलीज़ हुआ, उसी समय जितनी बार इंसुलिन रिलीज़ होगी उतनी बार बॉडी आपकी फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। मीन्स जो लोग दिन भर स्नैकिंग कर रहे हैं, इधर से गए थोड़ा सा बिस्किट खा लिया, वहाँ गए थोड़ा सा ये खा लिया, आप दिन भर जब थोड़ा थोड़ा खाते हैं, हर बार खाने से आपका इंसुलिन रिलीज़ होता है। इंसुलिन रिलीज़ हुआ, बॉडी को फैट बर्न का टाइम ही नहीं मिला, वो क्या करने लगी, फैट बर्निंग प्रोसेस को छोड़ के आपके खाने को डाइजेस्ट करने में बिजी हो गई। तो मेन ये जो हम आज इंटरमिटेंट फास्टिंग का यही काम है, आप अपनी बॉडी को रेस्ट दो, अपने सारे जो आपको हील अप करने के लिए बॉडी और चीज़ों पे ध्यान दे पाए, हर समय वो खाना को डाइजेस्ट करने में ही ना लगी रहे। जैसे कि हम लोग ने अगर 10 बजे नाश्ता खाया और सीधे अगर हम 2 बजे तक खाना खाएं और बीच में हम वो चीज़ें खाएं जो 0 कैलोरी हैं या नॉन कैलोरी हैं, तो हमारी बॉडी क्या होगा, थोड़ी देर के बाद फैट बर्निंग स्टेज पे चली जाएगी। क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुकिंग कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो हमारी बॉडी फैट बर्निंग। लेकिन हम क्या करते हैं, आधा घंटा बीता, चलो 1 कप चाय पी लेते हैं, चलो अब हम ये खा लेते हैं, या कुछ खाना बना रहे हैं, बनाते समय ही हमने कुछ टेस्ट कर लिया। तो जितनी बार आप ये टेस्टिंग, स्नैकिंग, मंचिंग करेंगे उतनी बार आपकी बॉडी से इंसुलिन रिलीज़ होगा, वही आपका बाद में वही चल के आपको डायबिटिक बना देगा। क्योंकि इंसुलिन इतनी बार रिलीज़ होने से बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, वही बाद में आपको डायबिटीज़ के आप पेशेंट हो जाएंगे। और दूसरा, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, कितना भी आप डाइट कर लीजिए, आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको अपने इंसुलिन हार्मोन को ठीक करना है और कॉर्टिसोल को आपको कैसे ठीक करना है, वो आपको मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग, मतलब कोई भी चीज़, अच्छा म्यूज़िक, रात में आपने सुना होगा बहुत सारे डेल्टा वेव्स लगा करके आप सोइए, ये सब आप सर्च कर सकते हैं। उसका तो फिर बाद में वीडियो बनाएंगे जो कॉर्टिसोल के लिए। लेकिन मेन कॉर्टिसोल का इम्पॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं ना मेरा वेट कम नहीं हो रहा, उनका सच में ही कम नहीं होता। स्ट्रेस जो कॉर्टिसोल है वो आपके वेट लॉस को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन डी कम होगा तो वेट लॉस नहीं होगा, ये तो काफ़ी वाइड है। लेकिन फिर भी मेनली क्या है, आपको अपने इंसुलिन को ऐसे करना है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो और आप आगे भी आपको डायबिटिक ना हो, और आपका जब भी आप डाइट फॉलो करें तो आपका वेट लॉस हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ये मंचिंग को अपना जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करिए, और ये रिड्यूस आप कर सकते हैं हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग से। तो आज का जो वीडियो है वो यही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई सारे पॉपुलर मेथड हैं। एक उसमें है 5-2 रूल, एक है हमारा ईट स्टॉप ईट, एक है हमारा अल्टरनेट डेज डाइटिंग, एक हमारा है ओमेड 1 मील इन अ डे, एक हमारा है जो लिमिटेड बाय 16-8 रूल,
इसमें क्या है, मेनली लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को 16-8 रूल से जानते हैं कि उसमें हमें 16 घंटे की फास्टिंग रखनी है और 8 घंटे आपको 8 घंटे की विंडो में ही कुछ खाना है। ये विंडो हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने सुबह 8 बजे खाना खाया, रात के 8 बजे खाना खाया और सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो ये आपकी 12 घंटे की फास्टिंग हो गई। रात में 8 बजे खाया, उसके बाद 10 बजे खाया तो 14 घंटे की, ऐसे ही 12 बजे खाया तो 16 घंटे की। इस तरह की आप फास्टिंग करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन 8 बजे के बाद वो चीज़ें खानी है जो कि नॉन कैलोरी है, 0 कैलोरी है या अंडर 50 के, वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड ये है। दूसरा 5 to रूल है। 5 to रूल में क्या है कि 2 दिन हमको 500-600 कैलोरी खाना लेना है और बाकी 5 दिन हमको नॉर्मल डाइट लेनी है। तो वो आप कंसेक्यूटिव डेज भी कर सकते हैं और हफ्ते में कोई भी 2 दिन कर सकते हैं। तो ये उसमें 5 to रूल उसको बोलते हैं। तीसरा ओमेड है। ओमेड है वंस मील इन अ डे, कि आप कुछ दिन, जैसे आप कहीं मैरिज वगैरह से आए हैं पार्टी से, या आपको कोई पार्टी अटेंड करनी है, तो आपको लगना है कि हम थोड़े से अपना वेट लॉस कर लें, तो आप ब्रेकफास्ट और डिनर को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिल्क पे रखिए और केवल लंच आप ले लीजिए भरपेट। तो इसको बोलेंगे वंस मील इन अ डे। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो भी आपका वेट लॉस होगा। ईट स्टॉप ईट में क्या है, 24 आवर्स की फास्टिंग है, कि वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक या मंथली, जो भी आपकी बॉडी को सूटेबल पड़े, उसमें आप पूरे 24 आवर्स का फास्ट रख सकते हैं। उसमें आप लिक्विड्स लीजिए, पानी हाइड्रेशन तो रखना ही है बॉडी में, तो लिक्विड्स या फ्रूट्स पे ही रहिए, तो वो पूरा 24 आवर्स का आपका फास्ट हो जाएगा। 24 आवर्स के फास्ट रखने में ये फ़ायदा है कि आपकी बहुत सारी डिजीज़ धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं ये सारी जो है आपकी, तो वो आप हफ्ते में 1 दिन रख सकते हैं। पहले 1 दिन से शुरू करिए या महीने में 2 बार से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे आप उसको ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी ना बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाती है, इसलिए आप उसको, तो ये पॉपुलर 4-5 मेथड हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। इन हर मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया है। 5 to रूल, ओमेड, अल्टरनेट फास्टिंग। अल्टरनेट फास्टिंग में क्या है, आप एक दिन 500-600 कैलोरी का खाना लीजिए, अगले दिन पूरा खाना, उसके बाद फिर आप 500-600 कैलोरी और अगले दिन पूरा खाना। 500-600 कैलोरी का मतलब है आपको फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क यही लेना है, अनाज उसमें नहीं लेंगे, तभी आपका 500-600 कैलोरी का डाइट बनेगी। तो जैसे आज फ्रूट वेजिटेबल्स पे हैं, जैसे हम लोग कुछ फास्ट रखते हैं और अगले दिन हमने पूरा खाना खाया, फिर हमने एक दिन कम डाइट का खाना खाया, उसके बाद फिर हमने पूरा खाना खाया। ऐसा अगर आप अल्टरनेट डे करेंगे तो भी आपका वेट लॉस होगा। वेट लॉस मीन्स फैट लॉस होगा, ना कि वाटर लॉस होगा। तो ये पॉपुलर मेथड है हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। थैंक यू।